गुड आफ्टरनून। क्या किसका मैच है? आपका लौंडे में वॉलीबॉल मैच? अच्छा, कहाँ हो रहा है? क्या कहाँ है? शिवा बेकरी? अच्छा, चलो अब देखो, मैथ्स वाला जो टॉपिक है, कल तो रीजनिंग का थोड़ा बहुत बताया ना मैंने। मैथ्स में एक रेशियो और परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पुराने पेपर में परसेंटेज और रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा बहुत उसको भी कर लेते। सबसे पहले रेशियो। रेशियो सबको पता है, आता है ना सबको? बहुत बढ़िया। बेसिकली रेशियो होता क्या है? क्या क्या? नहीं, इतनी धीरे बोलोगे तो कहां सुनाई देगा यार। द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप जो होता है वही क्या है उसका, ठीक है? जैसे मैं लिख दूं 10/20, ठीक है? 10/20 लिख दिया। अब इसको काटा जाए तो क्या बनेगा ये? या इसको हम 1:2। समझ में आई बात? मतलब एक भिन्न है, उसका सबसे सरलतम रूप ही क्या होता है उसका? अनुपात, यानी रेशियो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन में। आई बात समझ में? अब फ्रैक्शन की कहानी क्या है कि भैया अगर कुछ भी आप इसमें चेंज कर रहे हो तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो अनुपात है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे इसमें जोड़ो घटाओ। लेकिन आप जैसे 1/2 है, अगर मैं इसको ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। वहीं मैं ऊपर 2 जोड़ दूं, नीचे 3 जोड़ दूं, तो फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई फर्क? ठीक है? तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मान के चलते हैं? 1x 2x, दोनों को एक ही डिजिट से, एक ही संख्या से भाग किया जाता है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। भाग जो कह रहा हूं, मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सरलतम रूप कभी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए ही किया जाता है। बात समझ में आई कुछ? ये बेसिक जानकारी है, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग कराते रहेंगे, ठीक है? ये पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते। आई बात समझ में? चलो लिखो, प्रश्न लिखो कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 3:5 में है। यदि 9 को यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया गया, यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया गया, तो अनुपात 12:23 हो जाता है। 12:23, 12:23, 12:23 हो जाता है। संख्याएं क्या होंगी?
वह संख्याएं क्या होंगी? वह संख्याएं क्या होंगी? बना? नहीं बना? क्या भाई? देखो, मान लिया हमने स्टार्टिंग की संख्या तो पता है ना कि 3:5 में, तो हमने मान लिया जो पहली संख्या है वो एक 3x है और दूसरी क्या है? इसमें कोई समस्या कि मैंने ऐसा क्यों करा? हमने एक संख्या को माना क्या 3x, दूसरे को क्या माना? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इनमें से 9 घटाया गया, यानी 9 यहां से घटाया गया, 9 यहां से। इसकी वजह से जो भी ये संख्याएं थी उनमें से 9 घटाने की वजह से इनका जो अनुपात हो जाता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। और नया अनुपात क्या बन जाता है? 12/23। बस इतना ही से तो प्रश्न है, सॉल्व करो, आंसर आ गया। मेरी बात समझे? रेशियो ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में रेशियो ये था, तो दोनों में से 9 घटाया गया, तो हमने माना एक को 3x दूसरे को 5x, दोनों में से 9 घटाया गया, जिसकी वजह से नया रेशियो क्या बन गया इनका? 12/23। यानी ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समझे मेरी बात? 9 काट के 12/23। और ओरिजिनल डिजिट थोड़ी पता है हमें, हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म पता है। जैसे ये था, ओरिजिनल नंबर 10 और 20 था, लेकिन रेशियो क्या बनना था? 1/2। वैसे ही इसकी जगह कुछ भी हो सकता है 30 हो सकता है 50 हो, बट डिजिट नहीं पता है मैंने, ओरिजिनल नंबर नहीं पता, बट उनका रेशियो पता है। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं उसको? 3x और 5x मान लेते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो। हेलो, आ गया? x हो सकता है कितना आ रहा है? 11। तो नंबर क्या हो जाएगा? एक 33 और एक 55। ऑब्वियसली वो तो ओरिजिनल नंबर क्या दे रखा है? अरे भाई, मान लिया हमने, माना जो संख्याएं हैं
माना पहली संख्या मान लिया हमने, क्या हो जाएगी वो 3x, दूसरी संख्या 5x, यही तो करा मैंने, रेशियो था उसको संख्या मान लिया तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो हमारे 3x, अब 3x से कुछ भी हो सकता है, 30, 35, 36 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये कह रहा है जो भी ये नंबर है और जो भी ये नंबर है, अगर इन दोनों में से 9 घटाया जाए, 9 माइनस करा जाए, जो इनका रेशियो बनता है यानी फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनता है इनका, कितने के बराबर बन जाता है 12/23 के बराबर, तो यानी ये और ये आपस में इक्वल होंगे। अब यहां से x की वैल्यू निकाली तो 3 9 3 दूना 6x, 2 27, 9 दूना 18, 18 और 2 20, यहां जाएगा 12 25 60x, 92 108, ठीक। ये आ जाएगा 9x, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 92 99, ये इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 11 हमारा x की वैल्यू आई। लेकिन नंबर क्या होंगे, वो नंबर होंगे, पहला नंबर आपको पता है 3x है, अगर कोई x 3x है तो उसकी जगह 11 की जगह 11 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा हमें x की जगह, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, दूसरा नंबर है 5 इंटू 11 यानी कितना बन जाएगा, ये हमारे ओरिजिनल नंबर होंगे 33 और 55, क्या कौन माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा उधर जाके, -207 है उधर जाके प्लस नहीं होगा, बात समझ में आई। अब इसको चेक भी कर सकते हो आप, क्या 33 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, और 55 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा है 46। अब बताओ 24 और 46 का रेशियो कितना बन जाएगा, 2 से काटोगे तो 12 बार, 2 से काटोगे तो, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, लेकिन हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया है तो भी कर सकते हो, क्या कि नंबर तो दो नंबर दिए होंगे, देख लो उसमें से 9 घटाने पर, दोनों में से 9 घटाने पर 12/23 किस में बन रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी है। यहां से ये, यहां पर से या इससे नीचे, बेटा यहां पर ये ऐसे मल्टीप्लाई किया है, वज्र गुणा जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये 23 इन दोनों से गुणा होगा, एक बार इससे गुणा हुआ 3 से, एक बार 9 से गुणा हुआ, इतना आया, तो वैसे ही 12 एक बार 5 से, एक बार 9 से, इतना आया, ये एक्स एक्स वाले एक साथ नंबर एक साथ लेके सॉल्व होगी, बात समझे। हमें शॉर्ट तरीके बताने की तो जरूरत नहीं है अभी, ये तो हो ही जाएगा नॉर्मली, ऑप्शन से भी हो जाएगा। अगला करो, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि दोनों में या प्रत्येक में, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है, यह अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्याएं बताइए। देखो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, हो सकता है कोई ऑप्शन से जल्दी कर दे, ठीक है। 20 50 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 28 70, तीसरा ऑप्शन है 16 40, चौथा ऑप्शन है 32 80। बहुत बढ़िया।
सेम क्वेश्चन है, इसमें घटाना था पहले वाले में, अभी जोड़ना है बस। बात समझ में आई? हो जाएगा। 32 और 80 आ गया ना? हो गया सबसे? कोई समस्या है किसी को? नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन है इसमें, ये वाला भी पूछा गया है। क्या? कॉइन वाला, सिक्के वाला। ठीक है, एक सिक्के वाला लिखो, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो, एक थैली में एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के क्रमशः 5:9:25, 5:9:25 के अनुपात में है। 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया हो, यदि थैली में कुल 1008 रुपया हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी है? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी है? ये करा हुआ है ना पहले? करो इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन करो।
आ गया है भाई? यहां देखो, देखो करना क्या है, पहले मैं जल्दी से जल्दी करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है? आपको ज्यादा कुछ एक्स एक्सिस से करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्या करना है, हमें कुल धन दिया है ना, तो हम भी कुल धन मान के चलते हैं कि कुल धन कितना निकले, यानी टोटल मनी कैसे निकले। अब अगर मैं कहूं कुल पैसा बनाना है, यानी टोटल रुपया बनाना है इनको, तो कैसे बने? अगर मैं मान के चलता हूं, अगर 1 रुपए के 5 ही सिक्के मान के चलता हूं, कितने? 1 रुपए के 5 सिक्के, क्योंकि रेशियो तो दिया ही है इनका, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूं 5 ही सिक्के हैं उसके। आई बात समझ में? तो अगर 5 सिक्के मान लिए 1 रुपए के, तो टोटल कितना रुपया हो गया मेरे पास? 5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? प्लस अगर 50 पैसा है, 50 पैसा के 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपया हुआ मेरे पास? 4.5 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई समस्या है भाई? 4.5 रुपया कैसे हुआ? क्या करा हमने? 50 पैसा गुणा 9, 450 आ गया। पैसा है ये, तो इसको रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, ठीक है? तो इसलिए कितना आएगा ये रुपया बन जाएगा। बात समझ में आई इतनी? सेम अगर 25 पैसे के 25 सिक्के ही मान ले, तो कितना आ जाएगा? 6.25 रुपीज। 25 गुणा 25 625 हो जाता है, तो 625 को 100 से भाग किया तो 6.25 आ जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो टोटल रुपया कितना बन गया है? 4 10 15, 15.75, ठीक है? बन गया रुपया टोटल। अब बताओ, आपके अनुसार जो टोटल रुपया है वो इतना है, और उसके अनुसार कितना है? 1008 रुपया। तो मतलब मेरा जो माना गया है 15.75 रुपया, ये किसके बराबर है? इसमें कोई समस्या? कुछ नहीं। एक का मान निकालना है हमने यहां से। ये जाएगा 1008 बट्टे 15.75। बात समझ में आई? अब अगर इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटा देता हूं मैं यहां से, यहां 2 जीरो बढ़ा दी, ठीक है? 5 से काट दो, 5 या 15, 5 गुम 5, 5 बचा 25, 5 दूना 10, 5 गुम 5, फिर बच जाएगा 5 छके 30, ये हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 छके 30, 5 या 15, 5 चको 20, और फिर 5 या 15, 5 दूना 10, ठीक है? 5 9, 9 से कट है, 9 सत्ता 63, 9 चको 36, बच जाएगा 4, 9 चको 36, 7 9 अठा 72, 448, 7 से डायरेक्ट कटेगा ये, 7 छके 42, बच जाएगा 2, 7 चको 28। यानी एक का मान मेरा कितने के बराबर आ गया? 64 के बराबर आ गया, ठीक है? यानी एक सिक्का मेरा कितने के बराबर आ गया? 64 के बराबर। अब मुझे चाहिए कि भाई 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के कितने आ जाएंगे? हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 हैं, ठीक है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं? 5, और एक का मान 64 के बराबर है, तो 5 का मान कितने के बराबर होगा? हम क्या करेंगे? 5 इंटू 64। वैसे ही 25 पैसे के कितने आ जाएंगे? सॉरी 50 पैसे के 9 गुणा 64, और 25 पैसे के 25 गुणा 64, 5 चको 20, 5 छके 30, 320 सिक्के ये आ गएंगे। 9 चको 36, 9 छका 54, 54 और 3 57, 576 ये आ जाएंगे। 25 चको 100, 25 छका 150, 150 और 160, 1600 सिक्के ये आ जाएंगे। बात समझ में आई?
कि भाई हर एक के सिक्के ऐसे ऐसे निकाले जा सकते हैं। आगे बात समझ में कि करना कैसे। एक्स की जरूरत नहीं है, एक्स में भी यही करना है हमने, उसमें भी तो हम एक्स का ही मान निकालेंगे कि जो एक है उसमें एक्स ही है, ये मान के चलो आप। ठीक है, टोटल रुपया दिया है तो आप भी टोटल रुपया बनाओ, बस ये चीजें पता होनी चाहिए, पैसे को रुपए में कैसे बदला जाता है। हो जाएगा। चलो बन जाएगा ना प्रश्न ये वाला। ठीक है, चलो एक इसका आखिरी करो, ऐसा ही करवाता हूं एक सिक्के वाला ही। सिक्के वही है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, बस रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, रेशियो जो बना है 5:6:8, 5:6:8, 5:6:8 बन गया। ठीक है, बोल रहा है कि यदि थैले में कुल 210 रुपया है, यहां रुपया भी चेंज हो गया कि 210 रुपया है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो पूछ रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। ठीक है, ये यदि कुल 210 रुपया धन है तो बताना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 168, बहुत बढ़िया। बन गया ना सबका, इसको बताने की जरूरत है।
बाकी मिश्रण वाले क्वेश्चन तो नहीं आते ना आपके, मिश्रण वाला नहीं देखा, दूध और पानी वाले वो तो नहीं देखे, ज्यादा लेवल हो जाए। ठीक है, बाकी नॉर्मल रेशियो वाला आता है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी वाला आता है, वो भी नहीं देखा मैंने, नहीं दिखाने वाला भी। ये अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी, तो ए के वाला बनाओ फिर। ये बन गया ना सबका, बन गया। अब ए अनुपात बी दे दिया आपको और बी अनुपात सी दे दिया, ठीक है, दो मान दे दिए कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी 7:9, एक रेशियो 5, 7:9, 1:5। पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आएगा, बताओ भाई। इसके मैंने दो तरीके बताए थे जब भी पढ़ाया मैंने प्रश्न इस टाइप का टॉपिक, ठीक है। इसमें एक चीज देखना आप, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, दोनों में कॉमन क्या है, बी। अगर दो चीजों में बी कॉमन है तो बी का मान क्या होना चाहिए, एक जैसा। अब दोनों में बी का मान एक जैसा नहीं है, अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का मान बराबर करेंगे। अब दोनों में बी का मान बराबर कैसे हो सकता है, एक में 9 है, एक में 1 है, तो क्या बन सकता है, अब दोनों का लॉस हो, यानी 1 और 9 का लॉस हो क्या होगा, 9, यानी ये ऑलरेडी 9 है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, जैसे इसको 9 से गुणा किया तो क्या बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा बी, और सी क्या बन जाएगा, और ए क्या रहेगा, ये आंसर होगा। बात समझे, मैंने क्या कहा, ए रेशियो बी दे रखा है, ये बी की वैल्यू है, यहां भी 1:5, ये भी बी की वैल्यू है। अब जब बी एक ही बी है हमारा, तो दो अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है, एक में 9 है, एक में 1 है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते ना, तो हमारा काम क्या रहेगा कि दोनों को इक्वल कर दे। 1 और 9 को इक्वल कैसे करा जा सकता है, इनका एलसीएम लेके, 1 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 9, यानी बेसिकली 9 बनाना है, ये ऑलरेडी 9 बन रखा है, तो इसको 9 बनाने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने पूरी रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और चाहो तो ऊपर वाले को 1 से गुणा कर दिया, ये समझ लो, समझे। नहीं तो मैंने इसका दूसरा तरीका बताया, किस तरीके से, कि जो भी चीज दो बार आ रही है उसको बीच में लिखना है, ऐसे अनुपात, ठीक है। फिर पहले वाले में ए और बी का मान दे रखा है, तो ए और बी का मान हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। दूसरे वाले में बी और सी का मान दे रखा है, तो दूसरे वाले में बी का मान एक ही होगा, तो दूसरे लाइन में बी का मान रखना पड़ेगा, बी अनुपात सी। मेरी बात समझे, क्या कहा मैंने, कि एक लाइन में ए और बी का मान रखा था, इसलिए हमने ए और बी ही रखा, दूसरे वाले में बी और सी दिया था, दूसरी लाइन में बी और सी ही रखा, समझे मेरी बात। अब देखो, यहां सी नहीं पता मुझे, यहां क्या नहीं पता है, ए नहीं पता, तो हम करते क्या है, सबसे नजदीकी नंबर जो होता है, इसके सबसे नियरेस्ट नंबर जो होता है उसको फिल कर देते हैं, तो इसके नियरेस्ट क्या नंबर है, तो यहां 9 रख देंगे, इसके नियरेस्ट क्या है, सबसे नजदीक क्या है, बस मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 × 7 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 40। किसी से भी कर सकते हो आप, जिससे चाहो उससे कर सकते हो, बात समझ में आ गई।
अभी ये नॉर्मल तो कर ही दोगे ना कि एक संख्या, एक टोटल नंबर दे रखा है, उसको किसी रेशियो में बांटना है। लिखो जैसे 942 रुपए को, 942 रुपए 942 ए बी सी में 952 लिखो यार, 52 लिखो, 52, 42 नहीं 52 लिखो। 952 को एबीसी में 37:18:13 में बांटा गया, 37:18:13 में बांटा गया। तो एबीसी का मान बताओ कि एबीसी को कितना कितना रुपया मिला। यदि 952 रुपए को 3 लोगों में 37:18:13 में बांटा जाए तो एबीसी को कितना कितना रुपया मिला है। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो। अरे सेम ही तो है, जैसा क्वेश्चन दिया था हमने पैसे वाला वैसा ही तो है, बस उसमें सिक्के ना देके नॉर्मल बांट दिया आपको। यानी इन सबका जोड़ किसके बराबर आएगा, 952 के बराबर। वहां से एक की वैल्यू निकालो। 518, 204 कैसे आएगा फिर, 252 आएगा। दो सौ बारह आएगा, 204 आएगा। टोटल 68 आया ना नीचे, प्लस करके 68 से भाग करेंगे। यहां देखो 518 भाई, 500। पल पल आंसर चेंज हो रहा है क्या बात। मैंने क्या कहा, या तो आप x मान के करो कि भाई ये x प्लस ये सबको प्लस करके कितना आएगा 952। मैं ऐसा ना करके डायरेक्ट रख देता हूँ कि भैया क्या 37 प्लस 18 प्लस 13 बराबर, ये किसके बराबर होगा 900, ठीक है। और इन सबको जोड़ के 68 आ रहा है, यानी 68 952 के बराबर है। तो एक का मान निकालना हमें,
952/68। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। क्या आ रहा है? 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×4 = 2×7 = 14, 2×6 = 12। ठीक है, 17 से कट रहा है यार डायरेक्ट। 17×6 = 68, 17×5 = 85, बच जाएगा 10, 17×6 = 102, 4×4 = 56 होता है, 14 आ गया, 1 की वैल्यू 14 आ गई। बस हर एक के बारे में पूछा गया है, तो इसको 14 से गुणा कर दो, इसको भी 14 से गुणा कर दो, और इसको भी क्या कर दो, अठारह को 18, 18 और 17 25, क्या हो जाएगा? 64, 98, 97, 42, 42 और 9 कितना होता है? कितना? समझ में आई? अब ये लड़के, बेसिकली आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप ये कर सकते हो कि भैया हाँ 37x, ये 18x, ये 13x, सबको प्लस करेंगे तो 68x, फिर यहाँ से ये x की वैल्यू निकलेगी। ये बात एक ही है, x लिखने से बचना है, तो इसलिए हमने क्या करा, नॉर्मल प्लस कर दिया डायरेक्ट। ये सम और ये सम आपस में क्या है, इक्वल। 1 की वैल्यू निकालनी है आपने, 1 निकल गया, 1 की वैल्यू 14 के बराबर, तो आपको 37 निकालना है। जब 1 14 के इक्वल है तो 37 कितने के इक्वल होगा, इंटू 14, वैसे इंटू 18 इंटू 13। बात समझ में आई? बस नॉर्मल है, ये कैसे बांटा जाता है। आ गई भाई? चलो अगला, अब रेशियो और परसेंटेज दोनों मिक्स करके है। कह रहा है यदि यदि ए फॉर एप्पल, यदि ए बी से 40% अधिक हो, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। बाकी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट याद होगा, है कि नहीं? देखो प्रतिशत में क्या बताया मैंने, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत या परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 की बात चल रही है, पर मतलब एक की बात चली, सेंटेज मतलब 100, यानी हर एक 100 की बात चल रही, प्रति मतलब एक भी होता है, शत मतलब 100 होता है, यानी हर एक 100 की बात चल रही। यानी हम जब भी परसेंटेज का साइन लगाएंगे, परसेंटेज का साइन क्या होता है, ये, तो यानी हर एक 100 पे बात चल रही है। समझ में आई बात? तो यानी जो भी काम होगा 100 से होगा, 100 से घट रहा है, 100 से बढ़ रहा है, तो सब किससे रिलेटेड रिलेटेड होगा, 100 से रिलेटेड होगा। निकालो अभी ए बी सी का मान निकालो भाई, है क्या भैया, कुछ याद नहीं है क्या? नील बट्टे सन्नाटा चल रहा है, ए बी सी ऐसा कुछ है ही नहीं, देखो काल्पनिक चीजें हैं। देखो क्या कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, यानी पहले ए की बात चल रही, ठीक है। तो मैंने कहा जो भी चीज कर रहे हैं हम परसेंट, वो क्या मान के चलेंगे हम, 100। अगर मैं कहता हूं कि ए मेरा 100 के बराबर है, तो बी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये लड़के, अब ऐसा क्यों हो रहा है पता है,
ए बी से कहा है, अच्छा बी से है, कोई बात नहीं, उल्टा कर लेते हैं, बी की वैल्यू 100 हो जाएगी, ये 140, ठीक है। ए बी से, यानी अगर बी 100 है तो ए उससे 40 अधिक है। अब ये 40 क्यों जोड़ा, आपको पता है कि 100 का 100 से रिलेटेड है ना, तो 100 का 40% कितना होता है, तो इसलिए 40 अधिक है वो। अगर एक को 100 मानते हैं, अगर बी 100 है तो उसने कहा है कि जो ए है बी से 40% अधिक है। समझ में आ रहा है, यानी बी जितना भी है, बी 100 मान लिया हमने, तो 100 का 40% कितना आता है, 40 रुपया ही आता है, तो ये 40 ज्यादा है, यानी 140। समझे मेरी बात। सेम बी और सी में भी दे रखा है क्या, कि जो बी है सी से 20% कम है, ठीक है, बी सी से, यानी हमें अब अगले केस में क्या मानना है कि सी मेरा कितना है, अब सी से 20% कम, यानी कितना कम, 20 कम, यानी ये कितना आ जाएगा, बस अब बाकी रेशियो निकालना सीखा आपने। यहां ब्लैंक है तो बगल में 100 आ जाएगा, यहां ब्लैंक है तो कितना आ जाएगा, बस काटो पीटो आंसर आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं से काट सकते हो आप। 140 इंटू 80, 100 गुणा 80, 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और क्या कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से कट जाएगा 25 बार, बस और कुछ नहीं कर रहा है, 14 दूना 28, यहाँ जाएगा 20 और यहाँ जाएगा 25, ये आपका रेशियो बन जाए कि 28:20:25 होगा। है ए का है 140 इंटू 80 लिखा है ना, हाँ, ये तरीका नहीं बताया मैंने, ये तरीका तो बताया लड़के, ये तरीका एक बड़ा तरीका था ना। एक तरीका तो आपने ये सीखा है कि ए और बी का मान दे रखा है, दूसरे वाले में बी और सी का मान दे रखा है, ये चीज सीखी थी कि ये जैसे पहले वाले में दे रखा है, दूसरे वाले में क्या है, ये 80 और दिया है ना, यानी दोनों में बी कॉमन है, यानी बी बराबर होना चाहिए। तो 100 और 80 को बराबर बनाने के लिए क्या तरीका है, उसको ऊपर 8 से गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो, दोनों 800 बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको 8 से गुणा कर दिया, इसको 10 से, तो उसकी वजह से ए क्या बनेगा, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 गुणा 8 बन जाएगा, और बी क्या बन जाएगा, 100 गुणा 8, और सी क्या बन जाएगा, 100 गुणा 10। अब इनको काटो, यही आने वाला है। अगर तीनों को काटे, मान लेते हैं ये रेशियो ही है हमारा, काटने की कोशिश करें तो 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 1 कट गया 5 बार, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, फिर कट रहा है, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से 4 बार, 2 से 4 बार, 7 को कितना आएगा, 4 पंचे 5 ये अनुपात, वही अनुपात बना कि ये बड़ा तरीका था, ये भी तो बताया मैंने, अभी अभी तो बताया था, या तो आप इससे करो या तो उससे करो, बात समझे, पक्का। बाकी आपको चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती याद है, किसी को याद नहीं है, ऐसी चीजें याद रख के क्या फायदा है ना। पहला लिखो चतुर्थानुपाती, ये चीजें सब बताई हुई भाई, ये चीजें पूछी जाती है। चतुर्थानुपाती, जैसे ये दे रखा है 5 9 12, ठीक है, इनका चतुर्थानुपाती निकालना। तो सबसे पहले आप समझो चतुर्थानुपाती करना क्या कहना चाह रहे हैं, सीधे फॉर्मूला रखना है आपने, फटाफट आंसर दे देना। क्या देगा आपको, ये तीन संख्याएं दे देगा, ए बी सी,
तीन संख्या दे देगा, चौथी संख्या आपसे पूछ रहा है, कह रहा है तीन संख्या मैंने दे दी, चतुर्थानुपाती यानी चौथी संख्या बताओ कह रहा है। ठीक है, तो अगर ये अनुपात में है तो मान लेते हैं हम लास्ट वाला हमारा कुछ भी हो, एक्स मान लेंगे। पहले वाले को अनुपात में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए अनुपात बी। ठीक है, और दूसरे वाले को अनुपात में यहां बीच में क्या आएगा, समानुपात, और दूसरे वाले को लिखना पड़ेगा सी अनुपात। मान लेते हैं ये जो चौथा वाला है हमारा क्या है, एक्स है। समझे मेरी बात, तीन संख्याएं दे देगा, एक चौथी संख्या निकालने को पूछ रहा है, तो चौथी संख्या को हम मैक्स मान लेंगे। ये अनुपात क्या है, ये समानुपात है, यानी बराबर का साइन होता है। यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन, समझे मेरी बात। अब मुझे x का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, x को सबसे पहले यहां गुणा कर दिया मैंने कि ए एक्स बराबर बी और सी, तो x का मान निकाल के क्या आ जाएगा, b इंटू सी बट्टे, जब भी चतुर्थानुपाती कहे कि बाद की दो संख्याओं को गुणा करो बट्टे पहली संख्या से भाग कर दो, आंसर आ गया। यही तो मतलब हुआ, तीन संख्याएं दी थी आपको, मुझे एक्स निकालना था यानी चौथा संख्या निकालनी थी, तो क्या निकला, बी और सी, यानी आखिरी की दो संख्याओं का आपस में गुणा करो बट्टे पहली वाली संख्या से भाग कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। मुझे इतना झमेला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ए बी सी फिर एक्स से रखूं मैं। समझ में आई भाई। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक रेशियो होता है नॉर्मल, एक होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब होता है ये साइन होता है, यानी जिसको इक्वल टू कहते हैं कि इनका रेशियो और इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, आपस में इक्वल रहता है, ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा यार, पॉइंट में तो मुश्किल में आता है कभी, पॉइंट में आ रहा है ठीक है। अभी तो वैसे भी इसका ये इसका भी पॉइंट में ही आ रहा है, 21.6 आ रहा होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं, आपको बेसिक सीखना है कि मुझे चतुर्थानुपाती कहेगा तो आंकड़े की दो संख्या गुणा करूं बट्टे पहली संख्या से भाग कर दो, बस खत्म, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती यानी इसमें अब होगा क्या, इसमें सिर्फ दो संख्याएं दी रहेंगी अब। ठीक है, इसमें क्या दी रहेंगी, दो संख्याएं, जैसे इसने दी है कि कह रहा है कि 18 और 24 की का तृतीयानुपाती निकालो, यानी तीसरी संख्या निकालो। क्या मैं तो दी दो ही संख्या है, समझ में आ रही बात। तो इसका भी मैं बेसिक बता देता हूं कि होगा क्या। देखो, मान लेते हैं एक संख्या हमारी ए है, दूसरी बी है, दो संख्याएं दे रही थी। ठीक है, अब मुझे तीसरी संख्या निकालनी है। आई बात समझ में। तो करना क्या है बेटा, इसमें याद रखना कि ए अनुपात बी लिखूंगा मैं, फिर यहां लिखूंगा समानुपात। अब यहां पर बी संख्या को रिपीट करना पड़ेगा वापस, और एक जिसको निकालना है तीसरी संख्या उसको हम मान लेंगे यहां पर भी एक्स। बात समझे, ए बी तो लिखा ही, बी को दोबारा लिखना है, फिर जो जो निकालना है मैं उसको एक्स मान लिया हमने। ठीक है, अब वही चीज लिखेंगे जैसा वहां लिखा था हमने, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स। जैसी एक्स का मान निकालने की सोचेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे ए। ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, दिख रहा है पीछे। बी स्क्वायर अपॉन, यहां लिख देता हूं साइड में, क्या बना हमारा कि ए एक्स बराबर बी इंटू बी, तो x बराबर क्या आ जाएगा, b इंटू बी बटे ए, या मैं कह सकता हूं b का वर्ग बटे ए। यानी जो दूसरी संख्या है उसको दो बार गुणा करना है बट्टे पहली वाली संख्या से भाग कर देना है, तो तृतीयानुपाती फटाफट निकल जाएगा। बात समझ में आई।
को किस में बदल दूं, तो ये आ जाएगा, मान लेते हैं x प्रतिशत, और प्रतिशत निकालने के लिए वैल्यू क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं कहूं 3000 ग्राम का x प्रतिशत निकालो, तो क्या करेंगे हम, 3000 गुणा x बट्टे 100 करेंगे कि नहीं करेंगे, है भाई। ये पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें संख्या निकालनी है, प्रतिशत से संख्या बनानी है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें, 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाना है, संख्या में लेके आना है उसको। और ये मान कितने के बराबर आ रहा है, 12 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, ठीक है। और सही लिखा मैंने, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0. बात समझ में आ गई, पक्का। या डायरेक्ट ये समझना आप इसको, ये कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी तो कितनी है हमारी, 3 kg, यानी 3000 ग्राम, और उसमें से बताना है 12, यानी 12 कंपेयर किसके साथ कर रहा है, 3000 के साथ। तो जिससे तुलना करी जाती, कंपेयर, वो नीचे रहता है, और जिसके बारे में बात करी जाती है वो ऊपर रहता है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100, इससे भी डायरेक्ट निकल सकता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें पहले बताई हुई है मैंने, बात समझ में आई, कि कोई किसका कितना परसेंट है फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक प्रश्न दूं, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 48, 48 का, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, साढ़े 12, 2/4, हमला 1/2 ही हुआ वो। सेम क्वेश्चन जो भी बताया मैंने, 48 का बोला है, यानी टोटल हमारा 48 है, उसमें से 6 का मान निकालना है, तो 6/48 गुणा 100, यानी 1/8 गुणा 1/8 गुणा 100, यानी 100/8, यानी 12.5% होता है। बात समझ में आई। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 48 का x% कितने के बराबर है, 6 के बराबर, फिर यहां बट्टे 100 करो, फिर सॉल्व करो, तब भी हो जाएगा। आई बात समझ में। तुलना सेम टाइप की चीजों पे करा जाएगा, ग्राम में तो ग्राम में, केजी में तो केजी में, नॉर्मल नंबर है तो नॉर्मल नंबर। लिखो अब एक लिखो, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला, कि हर में वृद्धि करी गई है, और ये आता है नहीं आता है, ये नहीं आएगा, मुश्किल लग रहा है क्या, हाँ ये नहीं देखा ना, आ सकता है, इनकम इनकम वाला ना, चलो फिर लिखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय का वह 12% बचत करता है, एक व्यक्ति अपनी होना चाहिए था ना ये,
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, ये होना चाहिए, इंग्लिश गलत लिखी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए 19,360 रुपीज 19,360 रुपया हो, मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? कि अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? बता दो भाई, इसको तो बना ही लोगे। बेटा वो खर्च है, मासिक आय थोड़ी है जो 12% निकाल रही हो उसका। मतलब जब हमने मैथ्स पढ़ी थी उसके बाद कभी खुली नहीं है वो चीजें, है ना? मकड़ी की जाले लग गए होंगे उनमें। अभी मैं कह रहा हूँ पेपर है, जो पुराने पेपर है उनको देखो, उनमें से क्वेश्चन देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताए, मैं बता दूंगा जब तक हूं मैं, जब तक पेपर नहीं हुआ है। लड़को कितना आया? है गुंजाइश किसी की बनने की? आप 19,360 का 12% निकाल रहे हो? देखो, मुझे पता है कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी पहले, तब जाके आएगा इसका तो, ठीक है। अब मैंने एक चीज सीखी इसमें, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब 100 होता है, ठीक है। तो हम भी यही मान लेते हैं कि भाई एक आदमी, जो भी आदमी है, इसकी आय मेरी कितने रुपए की है? 100 रुपए कमाता है मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने 100 रुपया मान लिया, ठीक है। आय यानी इनकी इसकी इनकम हम मान ली 100 रुपये। अब इसने कहा ये बचत करता है, यानी सेविंग करता है, कितनी परसेंट? 100% हुआ ना ये? 100 मानो या परसेंट, एक ही बात है, प्रतिशत में। यानी अगर 100 रुपया कमाता है तो 12 रुपया बचाता है। तो बताओ, मुझे बता सकते हो खर्च कितना करता होगा? खर्च कितना करता है भाई? 88, 78 कैसे आ जाएगा भाई? ऑब्वियसली 12 रुपया कम हो जाएगा। अगर 100 रुपया कमा रहा है, 12 रुपया खर्च, सॉरी बचा दिए, तो खर्च कितने करे उसने? 88 रुपये। अब यही चीज तो प्रश्न में बोल रहा हो कि उसका मासिक खर्च कितना है? 19,360 रुपया। तो यानी आपके अनुसार आपका जो खर्च है 88 रुपया है, और इसका कितना है? ये खर्च और ये खर्च बराबर होना चाहिए कि नहीं? है 19,360 है। सबने 19 ही लिखा होगा 22,000। हाँ, ये बात समझे कि नहीं समझे? ये खर्च इसके बराबर क्यों हुआ? अगर आपने 100 रुपए की इनकम मानी है, उसमें से 12 रुपए बचा दिया, तो 88 रुपए खर्च कर दिया। प्रश्न में खुद कह रहा है वो हर महीने कितने खर्च करता है? 19,360 ही। यानी ये खर्च और ये खर्च आपस में क्या होंगे? इक्वल। यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 19,360/88। अब आपको निकालना है आय कितनी है। जब 1 रुपया इतने के बराबर है और आय मेरी कितनी है?
तो 100 रुपया कितने के बराबर होगा? जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? 11 को 11 बच जाएगा कितना? 8। 11 7 77 बच जाएगा कितना? 6। 11 6 66, 11 8 88, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी 220 रुपया। यानी एक का मान कितने के बराबर आया? 220। अब मैं चाहता हूं कि मेरी आय निकल जाए, और मेरी आय कितने के बराबर है? 100 रुपए के बराबर। जब एक का मान 220 रुपए के बराबर है तो 100 का मान कितने के बराबर होगा भाई? 220 गुणा 100 कर दो तो कितना आ जाएगा? 22,000 रुपए कमाता हूं हर महीने। बात समझे? अभी तो मैंने फ्रैक्शन में बताया भी नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी नहीं बताया फ्रैक्शन में। मैंने कहा आप 100 से ही करो बस, क्योंकि फ्रैक्शन से बताऊंगा तो और ज्यादा कंफ्यूज होगी। अभी एक आय वाला और करो। हाँ, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 9,000 रुपए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 9,000 रुपए व्यय करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 9,000 रुपए व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च। ठीक है, यदि यदि उसकी मासिक बचत, यदि उसकी मासिक बचत 10% हो, यदि उसकी मासिक बचत 10% हो तो व्यक्ति की आय क्या होगी? व्यक्ति की आय क्या होगी? सही कर रहे हो, सस्पेंड कर देगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज दिया है उसने, इसमें से इन तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू दी होगी उसने, या तो स्पेंड वाली, या तो सेविंग वाली, या तो इनकम वाली। किसका? बहुत समय बताया 4 और 5 ये भी 30 रन का कौन होगा? 30 वाले में उससे नहीं बनना होगा ना ये। हाँ, उस वाले से नहीं बनेगा ये इसके लिए 12/11 वाला कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ये किसमें आया था? नहीं, हाँ हाँ मैं समझ गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया मेरे पास। इसमें मुझे 12/11 वाला कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, मैच वाला होता है। याद दिला देना, कभी बता दूंगा ऐसे जाते जाते। ठीक है कि भाई ये कर देना और इससे निकाल लेना। इन्होंने भी पूछा था शायद, मुझे किसी और ने भी पूछा था। आ गया 10,000। भाई 100 रुपया आपने मान लिया उसकी आय है। अगर 90 रुपए, 100 मतलब 10 रुपए बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 90 रुपए। उसने दिया है खुद कि वो खर्च कितना करता है? 9,000 रुपए।
यानी आपका 90 उसके 9,000 के बराबर, एक का मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 100 के बराबर। 100 का मान निकालना है तो 100 गुणा 100 10,000। आ गई बात समझ में? एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से 20% अधिक है। एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से 20% अधिक है। दूसरे व्यक्ति की आय पहले वाले व्यक्ति की आय से कितने प्रतिशत कम है? दूसरे व्यक्ति की आय पहले वाले व्यक्ति की आय से या पहले वाले व्यक्ति की आय से कितने प्रतिशत कम है? यानी बेसिकली ये हुआ कि ए बी से 20% अधिक है, तो पूछ रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। और है 16.4 20 20 16 सही, 2/3 ना, 2/3 आया होगा। हाँ, नीचे कितना है? ये कैसे हुआ, ये भी गड़बड़ हो गया। अगर ये पहले वाले की आय है तो दूसरे वाले की आय होगी, कितना परसेंट कम है, 20/120, 006, 6 से करेंगे तो सोचे यहाँ 16 सही, 2/3। ये क्या लिखा है फिर ये लिखी? अच्छा काटा नहीं पहले फिर कौन? एक नॉर्मल प्रश्न है ये, कि अगर ए बी से इतने प्रतिशत बड़ा है तो बताओ बी वाला ए से कितना प्रतिशत कम है। ये तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, कह रहा है कि पहले वाले की आय दूसरे वाले से 20% अधिक है। यानी अगर बी वाला 100 रुपया कमाता है तो ए वाला कितना कमाता है, ये तो मतलब हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि जो दूसरा वाला है पहले वाले से कितना प्रतिशत कम है। ये तो पता है मुझे कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना, ऊपर देखना कितना कम है। कितना कम है बी वाला, 20 कम है कि नहीं है, तो यानी हम सबसे पहले लिखेंगे कम। फिर नीचे लिखा जाएगा कंपैरिजन किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रही है। बी वाले की तुलना हो रही है किससे, ए से। ये तो पूछ रहा है कि बी की वैल्यू ए से कितना परसेंट कम है, तो ए का मान नीचे आ जाएगा। अब जब भी फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा, 20×6 = 120, 6 से कट जाएगा 16 सही, 2/3%। बात समझ में आ गई है भाई, कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ये बता दोगे। इस टाइप की चीजें बताई होगी ना मैंने, कम या ज्यादा, बटे फिर जिससे तुलना करी जाती है, और गुणा प्रतिशत में अगर निकालना है। कम की बात कर रहा है तो कम वाली वैल्यू, ज्यादा की बात कर रहा है ज्यादा वाली, बट्टे जिससे तुलना करी जा रही, कंपैरिजन किससे करा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो।
बाकी अब देखेंगे, ठीक है। हो गया या और कराया जाए? बाकी आप लोग पेपर में देखो, क्योंकि मैंने जो पेपर में देखते जा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी करा दिए मैंने। अब जो बहुत पुराने वाले पेपर है उसमें कुछ अलग चीजें पूछी है, वो अब नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीजें नहीं आ रही है। लास्ट टाइम का पेपर है किसी के पास? भाई तुम तैयारी कर रहे हो, आपके पास तो होना चाहिए पेपर। पीछे है किसी के पास? कोई बात है? हमारे पास है। क्या? कहाँ होंगे? हाँ तो घर से ही लेके आना, मतलब कल लेके आना, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनील जी, मौसम बारिश वाला हो रहा है, मजा ही आ जाएगा बारिश भी हो जाएगी तो।